रेबीज क्या होता है? रेबीज एक बीमारी है, डिसीज है। अगर डॉग को ये बीमारी हो गई तो उसका वायरस उसके ब्रेन में चला जाता है और उसका जो मैंडिबल नीचे का जबड़ा होता है वो पैरालाइज हो जाता है। करती है वो जैसे साइबेरियन हस्की। हाँ, हस्की। तो शो डॉग है वो हस्की यहाँ के पास है ही नहीं मेन, है ही नहीं। इसको तो पाल लिया है, उस ब्रीड को आप खराब कर रहे हैं। यहाँ वो ठंडे प्रदेश की ब्रीड है, आप उसको इतने टेम्परेचर में रख रहे हैं, उसके बाल इतने ज्यादा हैं, वो यहाँ सूट ही नहीं कर पाएगा। आप जबरदस्ती उसको पाले जा रहे हैं अपने, पाले कैसे? जैसे अपन बच्चे को पालते हैं अपने घर में। उसका वही है कि एक फैमिली मेंबर है, आप फैमिली मेंबर को क्या वेटेज देते हैं वो डॉग को देना पड़ेगा। आपको समय समय पर उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, उसका वैक्सीनेशन समय पर करना पड़ेगा, उसको ग्रूमिंग कराना है, उसको नहलाना है, ये जरूरी चीज है। अगर डॉग वैक्सीनेटेड नहीं है तो ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे 7 बीमारियों का एक वैक्सीन लगता है, समय पर अगर ना लगाया जाए तो कुत्तों में बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। छत्तीसगढ़ के काफी एरिया में से पैरट्स को लेके ये लोग ले जा रहे थे, क्या ये वैलिड था? किसी भी पक्षी को खुला छोड़ दो, उनका अपना उनको जीने दीजिए, उनकी भी लाइफ है, हम पकड़ के क्यों रखें किसी को। बहुत से लोगों को अपने पेट्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि पेट्स को पाला कैसे जाता है। कई लोगों को पेट्स में इंटरेस्ट होता है लेकिन वो डरते हैं कि जानवर कहीं डेंजरस ना हो जाए, वो डरते हैं कि जानवर कोई खतरनाक ना हो जाए। सो इसलिए आज हम बिल्कुल पॉडकास्ट करने वाले हैं पेट के ऊपर कि डॉग्स को और अलग अलग पेट्स को कैसे पाला जाता है, क्या क्या किया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाता है, उन्हें किस प्रकार बड़ा किया जाता है, इन सारी बातों पे। तो हमारे बीच हैं डॉक्टर पीयूष जैन जो कि एक पेट डॉक्टर है और आज हम कंप्लीटली बात करेंगे पेट के ऊपर। सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड, दिस इज दीपेश केनाक एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। हेलो सर, वेलकम टू द डीके शो। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, आप सुनाइए सर। काफी लोगों को इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस हैं कि पेट्स कैसे होते हैं, पालना कैसा चाहिए, पालना चाहिए भी कि नहीं, और पशु क्या इंसान के साथ कॉम्पिटिबल होते हैं, कई डिजीजेस तो हमको नहीं होता। काफी सारे क्वेश्चन हैं जो आज हम लोग क्लियर करेंगे। बिल्कुल। और मेरा पहला ये क्वेश्चन था कि सच में क्या पेट्स जो भी हम पालते हैं, डॉग्स हो गया, पिजन हो गया, कोई जानवर हो गया, वो डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है इंसान के लिए? नहीं, कोई भी पेट हार्मफुल नहीं होता है। सारे पेट अगर ढंग से पाले जाएँ, उनका ढंग से ध्यान रखा जाए तो एक फैमिली मेंबर की तरह अपन उनको रखें, उनका समय-समय पे इलाज कराएँ, समय पर देखभाल करें, उनका ग्रूमिंग करें, तो कोई भी जानवर हमारे लिए बहुत फ़ैमिलियर होते हैं, कोई भी खतरनाक नहीं होते हैं और अपने फैमिली मेंबर की तरह ही होते हैं वो। उनसे हमारा बहुत लगाव होता है। अब चाहें उनको तो उनके इमोशंस हमसे बहुत जुड़े हुए रहते हैं। वो हमारे साथ अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करते हैं। अपने पेट हम आराम से पाल सकते हैं, सारे पेट हमारे जैसे ही होते हैं। कई लोग का ये मिसकंसेप्शन होता है कि डेंजरस डॉग्स ब्रीड होते हैं, जैसे रॉटवाइलर्स, अमेरिकन बुली और केन कार्सो, ऐसे बहुत सारे डॉग ब्रीड्स हैं जो यूट्यूब में बहुत दिखाते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। क्या ये सच में डेंजरस होते हैं? क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज इनको बैन करके रखता है। कोई भी डॉग डेंजरस नहीं होता है, यहाँ तक कि कोई भी वाइल्ड एनिमल भी डेंजरस नहीं होता है। अगर उन्हें नुकसान ना पहुँचाया जाए या उनको जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो डेंजरस नहीं होते हैं। चाहे डॉग हो, कोई हो, अगर उनको भूख लगी है, हम उनको समय पर खाना नहीं मिलेगा, तो वो खाने के लिए आप पे अटैक करेंगे। या कोई बीमार है, उनको कोई दर्द हो रहा है, तो उस वजह से वो प्रॉब्लम में रहेंगे, तब हमारे पास नुकसान करते हैं। यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा कि साँप के कान नहीं होते हैं, लेकिन वो हमको देख के हमारे ऊपर हमला कब करते हैं, तब उनको लगता है कि ये हमारे लिए खतरनाक है। इंसान उनके लिए खतरनाक है, तब हम पे हमला करते हैं। नहीं तो वो बिल्कुल कोई भी है ना, कोई डेंजरस नहीं होता है। ना डॉग तो खैर हमारे लिए बिल्कुल फैमिलियर मेंबर टाइप के हैं, घर में पाले जाते हैं। तो ऐसा कोई भी डॉग है ना या कोई भी जानवर कभी खतरनाक नहीं होता है। काफ़ी लोग ये नहीं जानते, डॉग पाल लेते हैं। 2 टाइप के लोग मैं देखा हूँ। एक होते हैं कि डॉग्स को एकदम घर परिवार का हिस्सा समझते हैं। एक वो होते हैं जो एक कहीं पे उसको बाँध के रख देते हैं। प्रॉपर खाना भी शायद नहीं देते हैं या बचा-खुचा पुराना खाना देते हैं। तो शायद हो सकता है कि इसलिए भी डॉग्स इतने यस, बिल्कुल इसीलिए। इतने उनको लोग। अगर समय पे नहीं मिलता है, हाँ। उनको इमोशन जुड़े हुए रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमको लोग प्यार करें, हमारे साथ खेलें, हमारे साथ वही व्यवहार करें जो और मेंबर के साथ करते हैं। वो सब नहीं मिलता है, तो वो फ्यूरियस होते हैं। उनको बाँध के रखना, क्योंकि डॉग भी एक मेंबर है, उसको भी हर जगह खुला चाहिए। अगर आप उसको बाँध के रखेंगे, तो उसको भी गुस्सा आएगा। उसको टॉयलेट आ रहा है, वो टॉयलेट नहीं जा सकता है। उसको जाना है,
तो किससे चिड़चिड़े बोलेगा वो? तो वो चिल्लाएगा और फिर वो धीरे-धीरे अगर उसकी आदत बनती जाएगी हाँ। तो वो खतरनाक हो जाएगा, भौंकना शुरू करेगा। तो ये उसकी आदतें हैं, हमको अपने साथ रखने वाले पशु जानवरों को उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा, उनकी फीलिंग को समझना पड़ेगा। उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा, तब वो हमारे साथ बिल्कुल फैमिली टाइप का रहेंगे। और अभी जैसे कोरोना आया था, उसके बाद एक और डॉग्स का भी उनका इंजेक्शन आया हुआ था, है ना? कोरोना का। तो उसके बारे में कुछ जान सकते हैं? नहीं, कोरोना वायरस जो है डॉग्स में बहुत पुराना है, ह्यूमन में तो अभी आया है। ये वायरस पुराना है और उनमें ये वायरस के सिम्पटम अलग होते हैं। उनके वायरस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो श्वास करने वाला रहता है वो नहीं होता है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का वायरस है। उसका वैक्सीन उनको हम लोग पहले से लगाते आ रहे हैं। वो वैक्सीन ह्यूमन से अलग है, वो बीमारी कोरोना उनकी अलग होती है, ह्यूमन की अलग होती है। दोनों अलग है लेकिन वायरस का नाम कोरोना है। ह्यूमन में तो अभी आया है, उनमें बहुत पुराना है। कई सारे डॉग ब्रीड्स होते हैं जिनको बोलते हैं बचपन में बहुत संभाल के रखना पड़ता है। इनफैक्ट बहुत लोगों को बहुत सारे ऐसे ब्रीड है जैसे रॉटवाइलर्स स्पेशली और भी डैल्मेशियन ऐसे कुछ ब्रीड्स हैं जिनको जल्दी पार्गो होने का डर होता है। ये क्या होता है पार्गो? पार्वो एक वायरस की बीमारी है जो किसी भी डॉग में होती है, हो सकती है। अगर डॉग वैक्सीनेटेड नहीं है तो ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे 7 बीमारियों का एक वैक्सीन लगता है, समय पे अगर ना लगाया जाए तो कुत्तों में बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ ब्रीड ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं, जैसे रॉटविलर हुआ, डॉबरमैन है, जर्मन शेफर्ड है, इनमें ये बीमारी बहुत जल्दी पकड़ती है। अच्छा। हाँ, तो इनमें वैक्सीनेशन इनका शुरू में 1.5 महीने की एज जैसी होती है, वो पहला वैक्सीन लग जाता है। उसके बाद 21 दिन के बाद फिर बूस्टर डोज लगाया जाता है और उसके बाद हर 1 साल के बाद ये वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। ये इस ब्रीड के लिए नहीं, जितने भी डॉग्स ऑनर एंड डॉग पालते हैं, सबको वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन का मैं आपको एक उदाहरण दूँगा, जैसे कोई खुला खेत है, उसमें कोई कोई फसल लगा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी फसल को कोई जानवर नुकसान पहुँचा ही दे, लेकिन चारों तरफ अगर वो बाउंड्री कर लेगा, तो वो सेफ रहेगा। हाँ। अगर बाउंड्री नहीं करता है, तो उसके चांसेस फसल खराब होने के ज़्यादा हैं। ऐसे ही इसमें टीका लगाने से एक तरह से बाउंड्री हो गई उसकी, अब उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बाउंड्री नहीं थी तब भी नुकसान हो जाए। इसीलिए लेकिन हमको टीका लगाना चाहिए, इससे हमारा सेफ हो जाता है और बीमारी नहीं होती है। और क्या ये जो वायरस है आजकल हम ये सब जो डॉग्स अपन पालते हैं कहीं ना कहीं ब्रीड ब्रीड डॉग्स हैं, कहीं ब्रीड से किसी कंट्री से आए हुए हैं, लेकिन जो लोकल डॉग्स होते हैं इंडिया के परिहार और भी टाइप के डॉग्स हैं उनको भी होता है। होता है, स्ट्रीट डॉग को भी होता है। स्ट्रीट डॉग में अपन लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉग जो बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाते, बहुत से उसमें मर जाते हैं, उसमें जो भी होता है उनका डेथ हो जाता है। क्यों ये वायरस सब में आता है और कुछ जो ससेप्टेबल होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये है कि सब में होता है, लेकिन वायरस अब उसमें वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, लेकिन उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। काफ़ी डॉग ब्रीडर्स होते हैं स्पेशली कई जगहों में जो कि ऐसा क्लेम करते हैं कि हम जब डॉग सेल करेंगे तो साथ में वैक्सीनेशन के साथ देंगे, और जब उनका वैक्सीनेशन हम देखते हैं तो वो वो वैक्सीनेशन नहीं होता है, वो कम वाला वैक्सीनेशन होता है। सो वो क्या डेंजरस है डॉग्स के लिए एज अ सिक्योरिटी पर्पस? नहीं, वो क्या है, मेन बीमारियों के 7 बीमारियों का वैक्सीन नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो कॉमर्शियल उसमें बेच रहे हैं, उनको है ना प्रॉफिट भी निकालना है। 7 बीमारियों वाला वैक्सीन महँगा आता है, इसलिए वो शुरू में केवल एक बीमारी पार्वो का ही वैक्सीन लगा के छोड़ देते हैं, सेल कर देते हैं। और हो सकता है उसको दूसरी बीमारी हो जाए, क्योंकि वायरस डिसीज़ रहती हैं। इसीलिए जब भी जो लेता है ऑनर को है ना वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। तो अगर हम जैसे इसको ऑलरेडी लगा हुआ है, हाँ, वैसा क्लेम करते हैं, हाँ, तो फिर क्या आप लोग डबल लगाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं होती, इम्यूनिटी डेवलप करना है। अगर हमको डाउट हो रहा है कि इसको वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तब भी हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन नुकसान नहीं करती कभी, डबल भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एंटीबॉडी डेवलप होती है बॉडी में, तो उससे कोई ज़्यादा नहीं है कि उससे नुकसान करेगा वो। अभी एक केस आया हुआ था दिल्ली का, जिसपे मैं एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसपे कोई स्विगी या जोमेटो वाला बंदा था, अंदर घुस रहा था और जो ओनर थे वो पिटबुल या अमेरिकन बुली पाले हुए थे और वो अटैक कर देता है। तो ऐसा ज़रूरी है कि वो अमेरिकन बुली था ही तो अटैक करता? क्या दूसरा डॉग वो पालते, या अगर घर कहीं बाहर का डॉग होता है, नॉर्मल कंट्री डॉग जो परिहार होता है, वो पालते तो क्या वो अटैक नहीं करता? वो भी अटैक करता है, क्योंकि उसके हाथ में उन्होंने खाने का पैकेट देखा होगा। हाँ, डॉग ने उस पे अटैक किसी कारण से किया है। कोई ऐसे डॉग कोई भी नहीं कर सकता है। उसने खाने का पैकेट देखा
उसको लगा कि ये खाने की चीज़ है, उन्होंने उस पे अटैक किया। जैसे आपने एक वहाँ देखा होगा दिल्ली में लिफ्ट में एक बच्चे जा रहे हैं और उसने उस बच्चे को अटैक किया। लिफ्ट में डॉग जब जाते हैं तो इनसिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि उनको पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको डर लगता है। लिफ्ट जब नीचे जाती है तो उनको डर लगता है, तो वो जो चीज़ दिखती है उनको उस पे अटैक करते हैं। उनको लगता है कि लिफ्ट खोलें, हमको बाहर जाना है। तो इसलिए अब वो बाई चांस है कि पिटबुल था या जो भी था, उसमें आ गया, वरना ये कोई भी डॉग अटैक कर सकता है। क्योंकि मेरे दादाजी भी डॉग पालते थे और उस समय ऐसा कोई ब्रीड डॉग्स नहीं होते थे जो इंडिया में नॉर्मली मिलते हैं, वो डॉग्स हम पालते थे। लेकिन वो भी उतना ही खतरनाक होता था। अगर कोई अचानक से आ गया घर पे या कोई अटैक कर दिया या उसको सस्पेक्ट कर लिया अगर हम लोग का डॉगी, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो अटैक करेगा। इसमें कोई ब्रीड स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, ब्रीड स्पेसिफिक नहीं है। आपने देखा होगा देसी डॉग अभी बच्चों पे अटैक कर दिए, बच्चों को ले गए, कितने जगह डॉग वाइट हुआ है। हाँ, तो अब वो तो नहीं है, वो तो स्ट्रीट डॉग हैं। वो भी खतरनाक कैसे हो गए? हाँ, क्योंकि उनको मेन खतरनाक क्या है कि उनको या तो डाइट नहीं मिल रही पूरी, या डिसीज़ है। वो अपने आप में इरिटेशन उनको महसूस हो रहा है, स्किन डिसीज़ हो रही हैं, कहीं पेन हो रहा है, वो सब फ्रस्ट्रेशन उनके दूसरों पे निकलते हैं। तो इसीलिए या मेनली क्या होता है, जब हीट पीरियड चलता है इनका, फीमेल का, तब मेल डॉग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उस पीरियड में वो उनको और कुछ भी अगर कहा जाए तो वो अटैक करते हैं। ये सीज़न रेनिंग सीज़न हुआ, उस समय आप देखिए झुंड बना के डॉग घूमते हैं, या उस समय वो थोड़ा डेंजरस होते हैं। कोई भी जाएगा उस पे अटैक करते हैं, क्योंकि वो उनका ब्रीडिंग सीज़न रहता है। उसको डिस्टर्ब करते हैं लोग, वो अटैक करते आपने ये वेटनरी फील्ड कब चुना? हैं। वेटनरी फील्ड का ऐसा है कि मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था, घर पर सबका डॉक्टर बनने का रहता है। हमने भी पीएमटी दिया, पीएमटी में हमको मेडिकल का नहीं मिल पाया, वेटनरी फील्ड मिला, हमने चूज़ किया। क्योंकि हमको वेटनरी से लगाव था पहले से, जानवरों से लगाव तो रहता ही है, लेकिन जो मिल गया हमने उसको चूज़ कर लिया। फिर करीब पिछले 25 सालों से इस फील्ड में हूँ मैं, और इस फील्ड में अच्छा लग रहा है, सेवा करना है जानवरों की, अच्छा लगता है। हम ऐसे चीज़ों से अब मिल रहे हैं जो शायद बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनमें भावना होती है ना? और कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई लोग ये मुझे क्वेश्चन करते हैं कि डॉग्स को खिलाना क्या चाहिए? क्या उनको वेज देना चाहिए? कोई लोग पूछते हैं कि क्या बनाना डॉग्स को खिलाना चाहिए? तो आप बता सकते हैं डॉग्स के लिए सबसे अच्छा खाना क्या है? और मोस्टली हमको क्या नहीं खिलाना चाहिए ज़्यादातर? मैं बताता हूँ आपको, डॉग मेनली ओमनिवोरस होते हैं। मेनली क्या है, नॉन-वेज ज़्यादा खाते हैं, इनकी इंटेस्टाइन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, जैसे अपनी होती है। अपना खाना देते हैं तो उसमें डाइजेशन में थोड़ा-सा टाइम लगता है उनको। मेनली वो नॉन-वेज खाने वाले, उनका मेन प्रवृत्ति नॉन-वेज का ही होता है। नॉन-वेज देते हैं, जल्दी ईज़िली डाइजेस्ट कर लेते हैं वो लोग। लेकिन अब चूँकि अपने साथ में रहने लगे हैं, तो अपना फीड भी अपन उनको दे सकते हैं। धीरे-धीरे वो हैबिट में आ भी गए हैं, उनको देते हैं। अब जैसे आपने पूछा कि बनाना देना या नहीं चाहिए, बनाना दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि बनाना में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। अच्छा, इसीलिए शुगर हो गई, फैट उनका बढ़ेगा, और शुगर डॉग को नहीं देते हैं अपन लोग। इसलिए आधा से 1 बनाना अपन मैक्सिमम एक डॉग को दिन में दे सकते हैं, लेकिन बनाना पका हुआ होना चाहिए, कच्चा बनाना नहीं देते हैं। अच्छा। और भी चीज़ें हैं जो उनको दे सकते हैं अपन, जैसे दूध का भी रहता है, बहुत से लोग बोलते हैं दूध नहीं देना चाहिए। किसी-किसी डॉग में लैक्टोज़ की एलर्जी होती है। स्पेशली अमेरिकन बुलीज़। अमेरिकन बुली में रहता है, हर किसी में नहीं बोलता हूँ मैं, किसी-किसी में है, डॉग सूट भी करता है और नहीं भी करता है, डायरिया हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर इसमें रिएक्ट करेगी तो बॉडी रिएक्ट एक्चुअली क्या होता है कि जो डॉग्स अमेरिका के साइड से हैं, जैसे लैब्राडोर रिट्राइवर, वो भी एक अमेरिका का हिस्सा है, लैब्राडोर करके वहाँ से है। वहाँ पर फिशेज़ ज़्यादा खाते हैं। हुँ। वो मछलियों को पकड़ने के लिए काफ़ी फ़ेमस है। तो जो उस एरिया से है, वो कहीं न कहीं उनको लैक्टोज़ का इश्यू होता है उन डॉग्स को, और शायद इसलिए उन लोग को रहता है, नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल लैक्टोज़ का रहता है, लेकिन अभी भी है ना, यहाँ रहते-रहते ये सब हैबिचुअल हो गए हैं। मिल्क पी और देने लगे हैं उनको भी, वो सूट भी करने लगा है उनको। कभी भी बॉडी क्या होता है, कोई चीज़ रिएक्शन होती है ना, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, या डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। डायरिया वॉमिटिंग कोई बीमारी नहीं है, सिम्पटम है। जो बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी तो अंदर आ जाएगा कोई चीज़, नहीं एक्सेप्ट करेगी तो उसको बाहर फेंक देगी। तो उसी में ये एलर्जी होती है, जैसे दूध ज़्यादा लेना है, डायरिया हो जाएगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें नहीं देते हैं डॉग को, एवोकाडो फल में, अच्छा, अंगूर हैं, किशमिश है, ग्रेप्स तो स्पेशली मना ग्रेप्स बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि इनमें टॉक्सिन्स होते हैं कुछ, जो ह्यूमन के लिए टॉक्सिन्स नहीं हैं, अच्छा, लेकिन डॉग के लिए हैं टॉक्सिन्स। यहाँ तक कि आलू, पोटैटो जो होता है, कच्चा पोटैटो नहीं देते हैं, अच्छा। बॉयल करके दे सकते हैं, लेकिन तो भी उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, इसलिए मना करते हैं पोटैटो के लिए, हाँ। मशरूम के लिए, हाँ। ये नहीं देते हैं। कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बेवरेज हैं, नहीं देना चाहिए। मीठे बेवरेज वगैरह हैं, नहीं देते हैं इनको। डॉग्स को देना क्या चाहिए?
डॉग्स का फीड मेनली डॉग फीड होता है जो आता है, मॉली नॉन वेज उसमें बनाया जाता है, चिकन फ्लेवर है जो भी रहते हैं उसमें देते हैं। लेकिन अपने घर में अगर पालते हैं तो अपन रोटी भी उनको देते हैं, राइस भी दे रहे हैं उनको। एप्पल उसमें देना है तो बनाना दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं। एप्पल में लेकिन उसके बीज नहीं देते हैं क्योंकि उसमें पॉइजनस होता है। किसी भी फल को पूरी तरह से पका हुआ फल ही देना चाहिए। अच्छा। कच्चा फल नहीं दे, टमाटर दे सकते हैं लेकिन कच्चा टमाटर कभी नहीं देते। पका हुआ होगा तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पम्पकिन देते हैं, पम्पकिन बहुत अच्छा खाते हैं, बॉईल करके देते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि पम्पकिन डॉग्स के लिए और बाकी भी जानवरों, इंसानों के लिए भी बहुत अच्छी। बहुत अच्छी पम्पकिन में बहुत सारी उसके वो विटामिन्स हैं, मिनरल्स वगैरह हैं और उनको सूट करता है। पम्पकिन्स को भी बॉईल करके यहाँ तक हम देते हैं। डॉग्स को कोई भी चीज़ देना है बॉईल करके देना। कच्चा रॉ मटेरियल बहुत कम देते हैं, चाहे चिकन देना है आपको या जो भी नॉन वेज देना है बॉईल करके दीजिए। यहाँ तक कि अपन का डॉग के लिए कच्ची बोन जो रहता है ना, वो डॉग खाते हैं। कच्ची बोन? बोन है, बोन पीस जो रहता है अच्छा। मीट में से बोन पीस वो कच्चा खा लेते हैं, लेकिन जब बॉईल करते हैं ना वही चीज़ वो कैल्शियम उनके इंटेस्टाइन में डिपॉजिट होने लगता है फिर वो। अच्छा, अच्छा। इसलिए बॉईल करके उनको है ना बोन पीस को हटा देते हैं, हाँ, मीट पीस देते हैं और खेलने के लिए उनको तो डॉग कच्चा को बोन देते हैं। बोन नहीं देना चाहिए, बोन देना चाहिए, बॉईल करके नहीं देना चाहिए। उबाल के नहीं देना, उबाल के नहीं, कच्चा दे सकते। कच्चा दे सकते हैं, उससे खेलते हैं वो लोग और धीरे-धीरे खत्म करते हैं। कच्चा बोन बड़ा लार्ज बोन है उसको खेलते हैं। आपने देखा होगा डॉग बॉल ले जाते हैं छुपा देते हैं कहीं। हाँ, हाँ। वो इसीलिए खेलते हैं और वो अपना एक डाइट समझते हैं कि हमको मिलेगी या कहीं मिल नहीं पाई तो उसके लिए वो रख लेते हैं छुपा के कि आगे फ्यूचर में हमको क्या सिक्योर है। डॉग्स ये जो खोद के गड्ढा गड्ढा करके करके। ढाँप देते हैं, हाँ। है ना? किसी भी उनको खाने वाला चीज़ को। वो इसलिए ये क्या फ्यूचर को ब्रीड करके करते हैं इन लोग? फ्यूचर के लिए और कोई दूसरा उसको ले ना ले, सिक्योरिटी। अच्छा। कोई दूसरा डॉग उसको वो ना ले ले, वो छुपा के आ जाएंगे, फिर जब कोई देखेगा उनको लगेगा तो वहाँ से निकाल लाएँगे। तो ये एक हैबिट भी है और खेल भी है उनका। ये दोनों चीज़ें हैं। वो अपने आप को एक तरह से वो सोचते हैं मैं इसका मालिक बन गया हूँ। किसी भी जानवर को जैसे अभी काफ़ी एक केस आया हुआ था, लोग पैरट्स पाले हुए थे, जो भी लोग पैरट पालते हैं, अभी अचानक से गवर्नमेंट का एक नियम आया कि नियम पहले से ही था बट एक्टिव ज़्यादा हो गया गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ के काफ़ी एरिया में से पैरट्स को लेके ये लोग ले जा रहे थे। क्या ये वैलिड था? नहीं, देखिए जो आपने पाल रखे हैं, उनसे तो इतना लगाव होता है कि हम उनको नहीं छोड़ सकते। जी। तो इसमें मैं चाहूँगा सरकार को बोलना चाहिए कि जो बेच रहे हैं जो लोग, उनको बैन करें। जिनके पास हैं, उनसे को तो वो छोड़ भी नहीं सकते, अब वो जाएँगे भी नहीं कहीं। उनको यहाँ छोड़ेंगे, वो उनके सबका एरिया फिक्स रहता है, अब वो नहीं उड़ेंगे वो लोग। तो जिसके पास है उनको घर में ही पालें, लेकिन जो बेच रहे हैं, आगे वो ना करें और जो लोग पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, वो शिकार बंद होना चाहिए। और यहाँ तक कैप्टिविटी में नहीं रखना चाहिए, यहाँ तक का नियम जो कहता है कि किसी भी पक्षी को खुला छोड़ दो, उनका अपना उनको जीने दीजिए, उनकी भी लाइफ है, हम पकड़ के क्यों रखें किसी को? काफ़ी लोग पिजन्स पालते हैं गाँव के एरिया में। हुँ। काफ़ी लोग पैरट भी पालते हैं और 1-2 जैसे रामी चिड़िया भी मैं कहीं-कहीं देखा हूँ एकदम गाँव-वाँव पे कोई गिर गया है तो उसको पाल लिए हैं। तो ये भी क्या इंडिगल है? नहीं, इल्लीगल नहीं है, ये पालते कैसे हैं? उनको पकड़ते नहीं हैं। आप उनको दाना दे रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास, आप उन्हें घर बना दिया, वो उस घर में रह रहे हैं, तो वो आपका पालना नहीं हुआ, वो तो अपना उन्होंने बना लिया शेल्टर। वो आ रहे हैं आपके पास, आपके लगाव हो रहा है, आपके हाथ में भी आके बैठ जाएँगे। हाँ। तो आपके साथ वो सिक्योर महसूस कर रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन आप उसको नुकसान नहीं पहुँचा रहे। आप उसको दाना दे रहे हैं, आप उसके पंख नहीं काट रहे हैं। इसलिए वो आपके साथ जब ये सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन जो लोग उसको पाल के पिंजड़े में रखते हैं, पंख काट देते हैं, उसको बाँध के रखते हैं, ये क्रूरटी है। इतना नहीं करना चाहिए। वैसे आप किसी भी पक्षी को बुलाएँगे, किसी भी जानवर को बुलाएँगे, आपके पास आएगा, तो ये आप कर सकते हैं। आपका इतने सालों का अनुभव है जानवरों के साथ अलग-अलग कैटल्स हो गए, गाय, बैल, डॉग्स और भी पालतू जानवर हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि सच में स्पेशल हो? मतलब क्या सच में ये बेनिफिशियल होते हैं कहीं न कहीं मेंटली इंसान का डिसऑर्डर ठीक करने के लिए? या तो बेनिफिट हो इंसान? नहीं, बेनिफिट होता है, इससे इंसान का बहुत लगाव होता है। मैंने तो ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है जो डिप्रेशन में रहते थे, लेकिन पेट्स आने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि उनकी उससे दिनचर्या बन जाती है एक। हुँ। उनका एक्सरसाइज होता है उनका। और सुबह उनको घूमने जाना है, अभी अकेले नहीं जाते थे, लेकिन अब पेट है, तो पेट के साथ वो घूमने भी जा रहे हैं। और पेट के साथ उनका सोशल स्टेटस बढ़ता है, लोगों से मिलना-जुलना बढ़ जाता है, क्योंकि उस पेट्स के बारे में लोग पूछते हैं, तो उनसे भी उनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। हुँ।
तो वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हुँ। तो पेट्स के साथ लगाव से बहुत आपका स्ट्रांग फीलिंग आती है। तो ये तो बहुत वो है कि इंसान की हेल्थ के लिए पेट बहुत अच्छे हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जिसके घर डॉग्स होते हैं उसके घर हार्ट डिज़ीज़ नहीं होती। हुँ, ये सही बात है। मैंने बताया ना, क्योंकि आपके एक रूटीन बन जाता है। आप रोज़ सुबह घूमने जा रहे हैं, टाइम है, पेट्स डॉग को सुबह 5 बजे अगर फ्रेश होने जाना है, वो आपको जगा देगा हुँ। और आप उसको लेके जाएँगे। आपका भी एक टहलना हो रहा है, तो मेंटली आप भी फिर स्ट्रांग बन रहे हैं ना, आपकी हेल्थ सही हो रही है, हार्ट का इश्यू बिल्कुल ठीक होगा, जब आप और रूटीन में हैप्पीनेस आएँगे। आता है इनको देखते ही, हैप्पीनेस आता क्योंकि ये बिना इमोशन मतलब बिना स्वार्थ स्वाद के इंसान से अटैच इंसान से अटैच रहते हैं और आप फिर उनके बारे में सोचने लगते हैं कि मैं इसको क्या करूँ ताकि पेट मेरा खुश रहे। हाँ। और पेट्स भी आपके लिए इतना वफ़ादार है कि आपके साथ रहता है, यहाँ तक कि आपके साथ सोता है। आप मेरे डॉग तो मेरे साथ ही सोते हाँ, बिल्कुल, डॉग का ये हैबिट होता है, उनको टच चाहिए, मतलब आपको स्पर्श करना चाहेंगे डॉग। आप जब कैसे स्पर्श करते हैं, आपकी गोदी में आके बैठ जाएँगे, हैं। हाँ। ताकि वो बिल्कुल सिक्योर महसूस करते हैं और आप अगर उनको प्यार करेंगे, एक स्नेह देंगे, तो उनको भी फीलिंग अच्छी आती है, स्ट्रॉन्ग आती है। और वो चाहते हैं कि हमारे पास अटेंशन दें हम। तो इसमें दोनों का बेनिफिट है। तो जो लोग डॉग्स को एज़ अ एक एलिमेंट कि घर पे सिक्योरिटी रखना है, ये लोग डॉग पाल के सिर्फ़ बाँध देते हैं। क्या ये चीज़ रोकना चाहिए? बिल्कुल रोकना चाहिए। ये तो बहुत गलत है कि डॉग को बाँध दिया है डॉग आपने। पाले कैसे? मैं आपसे मतलब अगर मैं कहूँ कि सपोज़ हम लोग एक डॉग एडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसका सही तरीका क्या? जैसे अपन बच्चे को पालते हैं अपने घर में, उसका वही है कि एक फैमिली मेंबर है। आप फैमिली मेंबर को क्या वेटेज देते हैं, वो डॉग को देना पड़ेगा आपको। समय-समय पर उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, उसका वैक्सीनेशन समय पे करना पड़ेगा, उसको ग्रूमिंग कराना है, उसको नहलाना है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। उसका ब्रश से साफ करना है, उसको देखते रहना है कहीं इसमें टिक्स माइट्स तो नहीं आ गए। क्योंकि वो जो बीमारियाँ अगर उसमें आएँगी, वो कहीं न कहीं हमको भी आ सकते नुकसान आ सकते हैं, नुकसान पहुँचाएँगी। हुँ। इसलिए हमको, जैसे उनके शेडिंग हो रहे हैं, हेयर शेड हो रहा है, हुँ, तो हेयर सेट जो हो रहा है तो आपके घर में आपके पास भी आएगा वो। हुँ, तो कम हो, सेट कम हो, हम जाके उसको वेटरनरी डॉक्टर से मिलें कि क्यों शेडिंग हो रही है हुँ। या उसमें कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है। समय-समय पर अगर उसको नहीं नहला रहे हैं हम, उनके शैम्पूज़ भी डॉग के अलग-अलग आते हैं। हुँ। हम बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि वो अपने शैम्पू या अपने साबुन से लगा डॉग को नहला देते हैं, क्योंकि डॉग की बॉडी का पीएच अपनी पीएच से अलग होता है। अच्छा। तो उनके शैम्पू उसी पीएच पे बन के आते हैं। तो हमको डॉग शैम्पू से ही नहलाना चाहिए। डॉग में शैम्पू लगाने के तरीके भी अलग हैं, कितनी देर शैम्पू लगा के हमको छोड़ना है, उसके बाद नहलाना है, उसके बाद उसको सुखाना है, गीला नहीं छोड़ना है, तो और हफ्ते में कितनी बार नहलाना है। ये सब ध्यान रखेंगे, तो आपका डॉग ना कभी बीमार पड़ेगा, ना कोई उसको दिक्कत होगी। और जब बीमार नहीं होगा तो हमेशा हेल्दी रहेगा डॉग आपका, उसकी एज बढ़ जाएगी। कई लोगों को मैं देखा हूँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनके साथ है या तो वो सही हैं। लोग कहते हैं कि डॉग्स के साथ नहीं सोना चाहिए या उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, अगर घर पे पाले हुए भी हैं तो। ये कितना हद तक सच है? ये मैं आपको बोला ना, अगर डॉग हेल्दी है, उसको कोई डिसीज़ नहीं है, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके साथ सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वरना बहुत सी ऐसी डिसीज़ होती हैं जैसे स्किन प्रॉब्लम, जो डॉग को है, वो हमको आ सकती हैं। हुँ, हुँ। रेबीज़ हुआ और भी जैसे मेंच हुआ, और भी स्किन प्रॉब्लम होती हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, हुँ। जो डॉग को रहते हैं, हमको नहीं पता चलता है और वो डॉग से हमको आ सकते हैं। इसलिए डॉग्स को थोड़ा अपनी जगह सुलाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। उनका एक अलग से बिस्तर रहता है या अलग से एक जगह फिक्स कर दें, तो वो अपने आप में वो भी अगर सेफ महसूस करेंगे और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी लोग को ये होता है ना कि जैसे कोई बच्चे हैं तो डॉग्स के पास नहीं जाइए, उसके बाल नाक में घुस जाएगा, बीमारी हो सकता है। ये क्या सच है मतलब? नहीं, चांसेस ये हैं कि अब बाल उड़ रहे हैं आपके, आपके साँस के संग बाल जा सकते हैं, बाल आपके खाने में आ सकते हैं, आप अंदर ले रहे हैं, तो हेयर प्रॉब्लम थोड़ा-सा रहता है। बच्चों में ज़्यादा होता है, बच्चे कहीं भी हाथ लगा लेते हैं, हुँ। हाथ नहीं धो रहे हैं, गंदा है वो डॉग, उसको हाथ लगा के बच्चे कुछ भी खा रहे हैं, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। हुँ। अगर हम साफ-सफाई रखेंगे, हुँ। उसके बाद पेट हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से डॉग्स होते हैं, मतलब हमेशा देखना बोलते हैं कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती, मगर इनकी टेढ़ी क्यों होती है? ये फिज़िकली वो है, चिड़ी होना। और पूँछ के भी आपको मैं बताऊँ बहुत सारे वो हैं, जैसे डॉग पूँछ ऊपर करके हिला रहा है, मतलब वो आपसे प्यार चाह रहा है, उसको लगाव है, खुश है डॉग। पूँछ हिला रहा है, उसकी पूँछ ऊपर है, खुश है। अगर डॉग डरा हुआ होगा, उसकी टेल नीचे हो जाएगी। पैर के बीच में दबा के चल रहा है, मतलब उसने कुछ गलती करी है। ये कुछ सिम्पटम्स हैं, जो हम पहचान लेते हैं कि वो है। आँख दबा के जागेगा, अगर आँख मिला रहा है अपन से, हुँ। मतलब डॉग को कोई डर नहीं है। अगर वो कोई गलती करेगा,
तो वो बिल्कुल आँख छुपा के आपसे डर के चलेगा। ये उस सिम्पटम हमको पहचान में आ जाते हैं। जब साथ में रहते हैं डॉग्स, तो हम भी पहचानने लगते हैं कि क्या है, हुआ है। अभी पेट का मार्केट काफ़ी ग्रो कर रहा है और मैं हैदराबाद गया हुआ था। वहाँ कई सारे शॉप्स, पेट शॉप्स में मैंने देख रहा हूँ कि एक्सोटिक पेट्स के नाम से काफ़ी अलग-अलग चीज़ आ रहा है। मोस्टली अफ्रीका से आए हुए जानवर, जैसे हज कहते हैं और वो गिरगिट जैसा, आई मीन उसके जैसा होता है, चूहा जैसा होता है, उसके हल्के स्पाइक बाल होते हैं। वैसे ही एक मैंने देखा था, बहुत बड़ा-सा रेप्टाइल था। वो भी लोग इग्वाना इग्वाना लोग अब घर पाल रहे हैं। मैं एक जगह गया था, वो करीबन इतना बड़ा, बोला अजगर रखा हुआ है, बॉल पाइथन, और उसको बता रहा था कि वो काफ़ी बड़ा भी होता है, बट वो पेट है, पालतू है। मंगूज़ पाल रहे हैं। तो ये लोग जो लेके आ रहे हैं, कितने हद तक मतलब हमें सच में इन पेट्स को अपनाना चाहिए? नहीं, नहीं, इनके सबके लाइसेंस रहते हैं। अच्छा। आप इनको नहीं बेच सकते। हुँ, रेप्टाइल्स हैं, मंगूस हैं, ये वाइल्ड एनिमल में हैं, इनको हम सेल नहीं कर सकते। हुँ, अब वो कैसे सेल कर रहे हैं नहीं पता है, हुँ। इनको घर में नहीं पाल सकते हम, क्योंकि इनके नियम हैं गवर्नमेंट के भी कि और अगर है भी तो उसको किस प्रकार देखा जाएगा? मतलब एक होता है ना कि देखो, डॉग्स बहुत इंसान के साथ रहने वाला वो है ना? इवन गाय-बैल भी, गाय बिल जी। है ना? बट बात रहा एक ऐसा जानवर का जो कि रेप्टाइल्स में आते हैं। रेप्टाइल्स, वाइल्ड एनिमल, ये घर में बिल्कुल नहीं हो पाएँगे, एडजस्ट नहीं हो पाएँगे। इनको बाहर का माहौल चाहिए। वाइल्ड जो एनिमल काँच का इतना बड़ा वो बर्नी काइंड ऑफ, मतलब जैसे एक्वेरियम बनता है ना, वैसे कुछ बना के अंदर डाल के रखते हैं। ये क्रूरटी है एक तरह से। आप उनको बंद करके रख रहे हैं। हाँ। वो तो आप पकड़ के लेके आ गए, आपने उनको रख लिया, वो कितना सर्वाइव कर पाएँगे? ठीक है, मजबूरी है खाने का, उनको आप दे रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन इससे उनकी लाइफ़ कम हो जाएगी। उनकी नेचुरल लाइफ़ खत्म हो रही है। नेचुरल लाइफ़ तो उनकी वाइल्ड में ही है। उनको खुले में रहना है। हुँ, अब साँप लोग ले आते हैं, घर में पालते हैं। साँप क्या है? साँप वो नहीं है, साँप को बिल बना के रहने की आदत है, वो उसी में रहेगा। यहाँ तक कि लोग खरगोश को भी लेके आते हैं। हुँ। खरगोश भी को भी आदत होती है, वो ज़मीन खोद के बिल बना के अंदर रहता है। अंदर अब आप घर में पक्के में रखते हैं उसको, तो उसके कहीं न कहीं उसके पैर के नेल्स बढ़ रहे हैं, जो कि नहीं घिस पाते हैं और उनकी आदत पूरी नहीं हो पाती है और रह सर्वाइव कर जाएँगे, लेकिन कब तक कर पाएँगे? आप उनका हेरिटेज बदल रहे हैं पूरा। हुँ। तो ये इन सब चीज़ों को उनको नेचुरल उसमें रहने दें, ज़्यादा अच्छा है। सर बहुत से अ पेरेंट्स या बहुत सारे घर वाले डॉग्स एडॉप्ट करते हैं या कोई और भी जानवर एडॉप्ट करते हैं, स्पेशली डॉग्स या कैट्स। तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसको कोई बीमारी हो गई है? कोई सिम्पटम्स हम जिससे जान सकते हैं कि नहीं, इसको अब डॉक्टर की ज़रूरत है? मेनली उनके बिहेवियर में चेंजेज़ आपको दिखेंगे। जैसे डेली वो खेलते हैं, नहीं खेलेंगे, शांत बैठ जाएँगे चुपचाप कहीं या खाना नहीं खाएँगे। ये इनके मेन सिम्पटम है। तो हमको पहचानना चाहिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इनको। अब वो कहीं पेन हो सकता है बॉडी में, आप उनके शरीर को छू के देखेंगे, कान को छू के देखेंगे, गरम लगेगा, इसका मतलब उनको फ़ीवर है। फ़ीवर एक सिम्पटम है, कोई डिसीज़ हो सकती है उनको। हुँ, जैसे बहुत सी डिसीज़ होती हैं, मैंने बताया वायरल डिसीज़ होती हैं, पार्वो डिसीज़ होती है। पार्गो। बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, 6 माह के बच्चों में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका वैक्सीन ही मेन इलाज है, टीकाकरण ही इसका मेन इलाज है, जो 1.5 माह की उम्र पे पहला टीका लगता है और उसके 21 दिन के बाद बूस्टर डोज़ लगता है। ये लगवाना बहुत ज़रूरी है हर डॉग को। उसके बाद ये एनुअली रिपीट किया जाता है। नहीं लगाते हैं, बहुत से पेरेंट्स नहीं लगवाते हैं। और हम जानेंगे कैसे कि इसको पार्गो के लक्षण हैं? हाँ, वो बता रहा हूँ मैं आपको, उस लक्षण में क्या है, जैसे अगर टीका नहीं लगा हुआ है हुँ, और किसी भी डॉग को पार्वो हो गया है, तो उसके लक्षण हैं बुखार आना, डायरिया होना, उसको डायरिया होगा, सूथिंग डायरिया, मतलब बहुत पतला पानी डायरिया हो जाएगा और उसमें ब्लड आएगा, खून आएगा और उसमें एक अलग स्मेल आएगी, बहुत गंदा बहुत गंदा स्मेल आएगा, डॉग खाना नहीं खाएगा, उसको वॉमिटिंग भी शुरू होना शुरू हो जाएगा, पानी पिएगा डॉग और उल्टी करेगा, खाना नहीं खाएगा और डल होता जाएगा। अगर इसका समय पे इलाज नहीं कराया, तो यहाँ तक बहुत फैटल होता है, 2 दिन के अंदर आपका डॉग मर सकता है। भाप है। इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी का पूरा पानी निकल जाता है और उस बॉडी के इलाज के लिए इसमें ड्रिप लगाई जाती है। ड्रिप के थ्रू ही हम सारी मेडिसिन्स देते हैं और कहीं-कहीं किसी-किसी केस में तो 1-1 हफ्ते तक सुबह-शाम हम ड्रिप लगा-लगा के डॉग को केयर करते हैं। तो इसका मेन इलाज तो जो है आपका वैक्सीनेशन ही है। हुँ, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लगा होता है, अगर उसके बाद भी हो जाता है, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। वो जल्दी क्योर हो जाता है। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं लगा है, तो उसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत केसेस में हम कोशिश करने के बाद भी नहीं बचा पाते बहुत से डॉग।
तो ये वायरल डिसीज़ हैं। ये डिसीज़ लेकिन एक डॉग से दूसरे डॉग में आ सकती हैं, जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अगर वैक्सीनेटेड डॉग है तो नहीं आएगी, कम चांसेस हैं, लेकिन ये ह्यूमन में नहीं आती है। ह्यूमन की डिसीज़ अलग होती है, ये पेट्स की डिसीज़ हैं। उसमें डिस्टेम्पर भी होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी है, ये सब डिसीज़ हैं, ये वायरल डिसीज़ हैं। 7 in 1 एक वैक्सीन होता है जो लगाया जाता है 7 बीमारियों का। ये शुरू में लगना चाहिए, 6 माह की 1.5 माह की एज पे अपन लगा देते हैं और उसके बाद बूस्टर डोज लगाते हैं। ये सब ज़रूरी है लगाना, इसी से इसका क्योर हो सकता है। कुछ डॉग ब्रीड होते हैं ना जो हम कभी किसी से परचेस भी करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उनका पूंछ काट दो। कई लोग मेरे को बोलते हैं डॉबरमैन का पूंछ काट देना चाहिए। स्पेशल मेरे पास रॉटवीलर है, मैंने पूंछ नहीं काटा है। कई बोलते हैं कि उसके भी पूंछ हटा देना चाहिए, डॉकिंग करना चाहिए। और मैं रीज़न पूछा तो कोई बोला कि नहीं उसमें ज़हर होता है। ये कितना तक सच है? नहीं, किसी उसमें ज़हर नहीं होता है। इसका मैं कहानी बताता हूँ क्यों काटते थे इसका। डॉबरमैन और डॉटबीटर जो है, ये एक जंगली ब्रीड है। ये दौड़ते थे, इसको शिकार के लिए लेके जाते थे शुरू में। जब ये बहुत तेज़ दौड़ते थे शिकार के लिए, इनकी पूँछ बहुत लंबी होती है और लटकती है नीचे। इनकी पूँछ इनके पैर में फँसती थी। जब ये बहुत दौड़ लगाते थे, तो इनकी पूँछ बीच में अड़ती थी, इसलिए डॉग को दिक्कत होती थी दौड़ने में। तो उस समय क्या होता है, जो शिकारी लोग थे, इनकी पूँछ को काट दिया करते थे। तो ये फैशन चला आया है। फिर बाद में ये हो गया कि पूँछ कटा है तभी डोबरमैन। ज़हर कभी नहीं होता है किसी पूँछ में। उसके कान भी डॉकिंग किए जाते हैं। हाँ, डॉकिंग ये केवल कॉस्मेटिक सर्जरी है कि वो सुंदर दिखे। कान खड़े रहने चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए। ये केवल कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम पर किया जा रहा है। ये भी क्रूरल्टी है। आजकल डॉकिंग बिल्कुल बंद हो गया है। कोई भी डॉक्टर डॉकिंग नहीं करते हैं। करना भी नहीं चाहिए, नेचुरल चीज़ है। आप किसी की नेचुरल चीज़ को कैसे हटा सकते हैं? काफ़ी डॉग्स ना कान इसलिए ढका हुआ होता है, ठंडी, गर्मी, स्पेशल बहुत तेज़ हवा चल रहा है तो उससे बच जाता है। लेकिन तुम डॉकिंग कर दोगे तो कान में सीधा हवा पड़ता है और डॉग्स का ऐसे ही कान से ही जो भी बुखार, सर्दी आता है वो डॉग्स के कान से ही आता है। तो भी लोग उसकी डॉकिंग करवाते हैं सिर्फ जस्ट बिकॉज़ ऑफ शो सो कि के हमारे लिए पास एक डेंजरस डॉग है। मेनली जो होता है ऑर्गन जो डेवलप होते हैं ना क्लाइमेट के अनुसार ही होते हैं। यहाँ ठंडी जगह रही होगी पहले, तो आपको कान कान बड़े-बड़े मिलेंगे सेफ करने के लिए। हुँ। पूँछ से वो उड़ा लाएगा मक्खी उड़ाने के लिए या तेज़ चलने के लिए। हर किसी चीज़ का यूज़ होता था। लेकिन अब धीरे-धीरे क्लाइमेट चेंजेज़ होते गए। तो आपने देखा होगा वो ऑर्गन भी छोटे होते गए। पहले बहुत बाल हुआ करते थे, ह्यूमन शरीर में भी ये देखिए अब कैसे बाल होते थे। क्योंकि उस समय ज़रूरत थी, इनके कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं था। तो क्लाइमेट से बचाने के लिए। लेकिन जब धीरे-धीरे अब क्लाइमेट में आने लगे, चेंजेस होने लगा, तो अब वो बाल भी कम होते गए। ऐसे ही डॉग के भी ऑर्गन डेवलप होते जा रहे हैं धीरे-धीरे। लेकिन अपन अपनी तरफ से नहीं काट सकते कोई भी चीज़। और डेवलप तो हो रहे हैं, कई लोग होते हैं जो एज़ अ शो डॉग्स पालते हैं। तो जानबूझ के ऐसे ब्रीड रखते हैं कि वो लुक डेंजर हो। अब डेंजर लुक है तो इसको जानबूझ के उस टाइप का पाला जाता है कि क्रूएल्टी काइंड ऑफ दूर रखना, बाहर गेट पे ही बाँधना और डॉग कहीं न कहीं इससे वो डेंजरस हो जाता है। ना कि उनके ब्रीड डिफाइन करता है कि कोई डॉग डेंजरस है। कोई ब्रीड डिफाइन नहीं वो डेंजरस नहीं होती है। मेरे पास आते हैं बहुत से लोग कि सर ये तो बहुत फ़ैमिलियर टाइप का है, फ्रेंडली टाइप का है, इसको थोड़ा-सा खतरनाक कैसे बनाएँ? उसको क्या खतरनाक बनाने की ज़रूरत क्या है? बोला नहीं सर हमने पाला ही इसीलिए है, हमको इसको डेंजरस बनाना है, ताकि कोई घर में घुसे ना। ये तो सबके साथ फ्रेंडली हो जाता है, हाँ। तो उसको वो बाँध के रखते हैं और जब डॉग को बाँध के रखेंगे, उसको समय पे टॉयलेट नहीं जाना है वो मिलेगा या फिर खाना नहीं मिलेगा, तो डॉग भौंकेगा और भौंकते-भौंकते उसका बिहेवियर चेंज होगा और वो थोड़ा-सा फ्यूरियस हो जाएगा और यही लोगों का रीज़न है और बाकी कोई भी ब्रीड है ना, डेंजरस नहीं होती है। सब जैसा आप रखेंगे, वो वैसा ब्रीड बिहेव करेगी। आपने अपने करियर में काफ़ी डॉग्स देखा होगा, ब्रीड वाले डॉग्स, अपने इंडिया के डॉग्स। तो क्या लगता है कि आपके लिए कौन से डॉग्स ब्रीड बहुत अच्छे लगे? जो कि नहीं वाक़ई ये इंटेलिजेंट भी है, समझदार है, इमोशनल है, लॉयल है? डॉग ब्रीड में तो वैसे सभी ब्रीड एक तरह से सब अच्छा है। हाँ, इसमें अभी बोला जाता है लैब्राडोर। लैब्राडोर है जिसका ब्रेन थोड़ा-सा डेवलप होता है, अच्छा। वो बहुत समझदार होता है। हुँ। गोल्डन रिट्रीवर है, हुँ। जो सुनता है। ये जो ब्रीड है इन दोनों, ये थोड़ा समझदार है। अभी आपने देखा होगा पुलिस वाले लोग जो है ना, इस ब्रीड को सबसे ज़्यादा पालते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर मानते हैं। इनका ब्रेन डेवलप होता है, ऑर्डर मानते हैं पुलिस का। आप उन लोग को वो ट्रेन करते हैं। स्पेशली लैब्राडोर मैंने देखा है और दूसरा जर्मन शेफ़र्ड। जर्मन शेफ़र्ड। जर्मन शेफ़र्ड को भी पालते हैं। जर्मन शेफ़र्ड में अभी मेनली क्या हुआ है आर्मी में, पुलिस में बेल्जियम शेफ़र्ड को लेके आ गए वो लोग, बहुत शानदार डॉग। क्योंकि उसके हेयर कम होते हैं।
उसका बॉडी स्ट्रक्चर पतला होता है, फुर्तीला होता बहुत फुर्तीला होता है वो डॉग। इसीलिए वो धीरे से अब बेल्जियम शेफर्ड पे आ गए और वो ऑर्डर मानते हैं वो लोग। इसलिए वो और दूसरे डॉग के कुछ ब्रीड ऐसी हैं जो ऑर्डर नहीं वो करती है। है। जैसे साइबेरियन हस्की, हाँ, हस्की। वो शो डॉग है, वो जस्ट हस्की यहाँ के पास है ही नहीं मेन। है ही नहीं। इसको तो पाल लिया है, उस ब्रीड को आप खराब कर रहे हैं यहाँ। वो ठंडे प्रदेश की जो ब्रीड है, आप उसको इतने टेम्परेचर में रख रहे हैं, उसके बाल इतने ज़्यादा हैं, वो यहाँ सूट ही नहीं कर पाएगा। आप ज़बरदस्ती उसको पाले जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंजेस है, जैसे बहुत से मैंने देखा है मैस्टिफ डॉग जो हिमालय रीजन में रहते हैं, बाल होते हैं उनके तिब्बतियन मस्टिफ, तिब्बतियन मैस्टिफ। उसका मैं आपको बताऊंगा उदाहरण कि वो पहाड़ों पे चलते हैं। वहाँ के लोग जो फार्मर होते हैं, भेड़ चलाने जाते हैं। उसको अपने हिमाचल में शायद बुली कुत्ता के नाम से भी जानते हैं। नहीं, हाँ, देसी उसमें डालते हैं। कुछ एक अच्छा डॉग है वहाँ का, एक देसी ब्रीड है, सेम हिमालयन मस्टिफ दिखता है वो, लेकिन स्पेशली वो डॉग इसलिए पालते हैं कि भेड़ को भेड़ को लेके आए। वहाँ क्या है, पहाड़ों पे अब आप नहीं जा सकते चराने के लिए भेड़ों को, और वो बहुत रिस्क होता है। वो लेके जाते हैं, लेके आते हैं वापस। पहाड़ी तेंदुआ ही एक ऐसा है जो बहुत डॉग्स को भी खा आ जाता जाता है, है, लेकिन उन लोग उसके गले पे लोहे का लगा पट्टा लगा के उसको भेजते हैं। बेचते हैं। वो बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत उनके लिए वो पूरा बिजनेस उन्हीं पर, उस पर डिपेंड है उनका। पहाड़ों पे जाना है भेड़ों को चरने, वो भेड़ वहाँ तक जाती है, चर के शाम को वापस लेके आता है, वो डॉग लेके आता है। पूरा उनका वो आर्थिक स्थिति उनकी सुधार रखा है डॉग ने। हाँ, और क्योंकि ये वहाँ के, अब उस डॉग को आप यहाँ लेके आ जाएंगे तो यहाँ का क्लाइमेट उनको सूट नहीं करेगा। वो पहाड़ों पे ठंडे प्रदेश में ही रहते हैं, उनके बाल होते हैं, उसके बावजूद भी वो इतना ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं। अब अचानक से इस गर्म एरिया में ले आए, गर्म एरिया में जाए खुद का ही सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। उनका वहाँ का खान पान अलग है, यहाँ आप ला के उनको अलग यहाँ देंगे, तो वो क्लाइमेट थोड़ा एरिया वाइज रहता है। और बीच में एक केस आया था, आज से 5-10 साल पहले, लोग जब पेडिग्री ज़्यादा अपने डॉग्स को खिलाते थे तो उनको पीलिया जैसा, और आज तो शायद ऐसा नहीं है, पर एक समय था। इसका रीज़न क्या हो सकता है? नहीं, डॉग फीड खिलाते हैं, डॉग फीड में कभी-कभी क्या होता है, बहुत टाइम हो जाता है रखे हुए, डॉग फीड में कोई फंगस लग जाती है। अच्छा, अगर कोई लॉट उसका सही उससे पैक नहीं हो पाया, नमी आ गई उसमें, फंगस आ गया या फंगल इन्फेक्शन कोई आ गया, वो डॉग ने खाया, तो डॉग में भी चांसेस हैं इन्फेक्शन आने के, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। आपने देखा वो बहुत से डॉग एक ही फीड को बार-बार बहुत टाइम तक नहीं खाते हैं, या तो चूज़ी भी होते हैं, उनको वही टेस्ट अब पसंद नहीं आ रहा है, तो चेंज करना चाहिए। फीड हमेशा चेंज करते रहना चाहिए डॉग की, कभी अलग फ्लेवर में उनको देना चाहिए। मैं देखा है लोग बहुत से डॉग को एक सा ही खाना देते हैं डाइट, जो दे रहे हैं बस वही, उनको चेंज नहीं करते। जो सुबह उनको फिक्स है वही देना है, डेली उनका वही रूटीन है। लेकिन तो मेरा ये मानना है कि उनको भी अपने जैसे चेंजेस करते रहना चाहिए फीड को। कभी दूसरी फीड देना है उनको, टाइम टू टाइम, आज ये दिया है तो कल दूसरी फीड देना है। उससे उनको भी है ना थोड़ा चेंजेस मिलता है, टेस्ट चेंज होता है उनका भी, और वो चूज़ी नहीं होते हैं। वरना एक चीज़ देंगे, वो कभी-कभी आपको छोड़ देंगे, नहीं खाएँगे। तो उसमें कोई दूसरी चीज़ डाल के दे दीजिए, कोई दूसरा फ्लेवर दे दीजिए, तो वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बात रहा उम्र का, कुत्तों का, जैसे इंसान का उम्र, जैसे हम किस प्रकार कंपेयर कर पाएँगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो सेम उम्र के होते हैं। नहीं, उम्र की नहीं है। मैं बता दूँ आपको, एक जनरल जो उम्र होती है डॉग में, जो लार्ज ब्रीड है जैसे लैब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है, इनकी ये एक एज है 8 से 12 साल तक, एक एवरेज एज मानी गई है। लेकिन छोटे डॉग जो रहते हैं, पग हैं, पोमेरेनियन है, शिट्ज़ू है, ये थोड़ा लंबा जी जाते हैं। इनकी एवरेज एज 15 साल तक है। ये 15 साल तक, लेकिन कोई डॉग आपको 20 साल तक भी दिख जाएँगे, लेकिन ये एवरेज। बोलते हैं कि कुत्ते का 8 साल, इंसान का 60 साल है। कितना सच है? नहीं, इंसान का 60 साल, एक कुत्ते का एक एवरेज एज है 60 साल, मतलब 8 साल माना है। जैसे एक इंसान का एक एवरेज एज ले लिया है 60 साल का, हाँ। ऐसे कुत्ते का एक एवरेज एज है ना 8 से 10 साल का। अच्छा। 8 से 10 साल तक आपका एक एवरेज एज। कई सारे डॉग्स को लोग बोलते हैं कि शायद कोई भी एनिमल होता है वो कलर ब्लाइंड होता है, उसको कलर दिखता नहीं है। ऐसा सच है या नहीं, इसमें है कुछ सच्चाई है। जैसे अपने कलर के लिए, पहचान के लिए, अपने आँख में 3 तरह के कॉन्स होते हैं, जिससे हम पहचानते हैं कलर को। जिसमें हम लाल, नीला, हरा, ये मेन कलर है जिसको हम पहचानते हैं। डॉग्स की आँख में 2 टाइप के कॉन्स होते हैं। उसमें लाल रंग और हरा रंग पहचानने की क्षमता कम होती है। वो पीला रंग और नीला रंग आसानी से पहचान लेते हैं। बाकी के रंग उनके लिए थोड़ा-सा धुंधला दिखता है, इसलिए कलर ब्लाइंड बोलते हैं। कलर को वो अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा-सा दो लाल रंग को पहचानने में, हरे रंग को पहचानने में थोड़ा-सा
परेशानी होती है, क्योंकि उनमें 2 ही तरह के कॉन्स होते हैं उनकी आँख में। उनको द्विस्तरीय कॉन्स बोलते हैं, अपने में त्रिस्तरीय होते हैं, 3 स्तर के होते हैं। डॉग्स और जो पेट एनिमल्स होता है उनका ट्रीटमेंट करना और जो वाइल्ड लाइफ जानवर होते हैं जैसे स्नेक्स हो गए या कहीं तेंदुआ को कुछ हो गया है, तो जब डॉक्टर्स जाते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? वाइल्ड लाइफ के लिए अलग से कोर्स होता है। हाँ। हम क्योंकि वाइल्ड लाइफ का पूरा एनाटॉमी, उनकी डोज़, वो सब स्ट्रक्चर उनका अलग होता है। हम वेटरनरी में जो हम पढ़ते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल जो अपन पालते हैं, अपने साथ जो रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो वाइल्ड लाइफ के लिए थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि उसमें ट्रैंक्विलाइज़र हमको बेहोश करना पड़ता है। अच्छा। तो उनको बेहोश करने की विधि क्या है, कितना डोज़ हमको ट्रैंक्विलाइज़र में देना है, उसके लिए अलग से एक काइंड ऑफ कोर्स एनेस्थीसिया है? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया ही होता है वो, ट्रैंक्विलाइज़र जो रहता है, वो कुछ समय के लिए बेहोश करता है, उसके बाद जानवर फिर उसमें आ जाता है और नॉर्मल अपना जीने लगता है। लेकिन उस बेहोशी के पीरियड में हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी जाँच करते हैं वाइल्ड एनिमल की, तो उसको देने का एक तरीका है। बहुत सी गन आती हैं, गन नहीं आते तो कुछ फेंक के भी अपन उसको ट्रैंक्विलाइज़र को देते हैं उनको। तो वो उसका एक तरीका है, उसकी ट्रेनिंग अलग से होती है, वाइल्ड लाइफ की ट्रेनिंग। उसके लिए अलग से जैसे जू में कुछ डॉक्टर्स रहते हैं, वो सब ट्रेनिंग करके आते हैं। देहरादून में इसकी ट्रेनिंग होती है, 9 महीने का एक कोर्स है, उसमें वाइल्ड लाइफ के बारे में हम डिटेल में जानते हैं पूरा। लेकिन डोमेस्टिक एनिमल में जो रहता है, वो हम क्योंकि उनके संग हम बिहेवियर से आराम से उनको हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए हम डोमेस्टिक एनिमल के इलाज में करते हैं यहाँ। अच्छा। और जब हम बात करें कैटल एनिमल जैसे गाय, बैल, बकरी, तो मैं एक तो वीडियो देखा हुआ था कि उसके पीठ पे कहीं होल करके गैस को निकाला जा रहा था। क्या ऐसा कोई सच में ट्रीटमेंट होता है? नहीं, पीठ में होल नहीं करते हैं। मेनली इसमें क्या रहता है, गाय में ब्लॉट हो जाता है, गैस भर जाती है पेट में, अच्छा। क्योंकि ये ग्रीन चारा खाते हैं और ये गैस बहुत बनता है उनमें। जब कोई कॉन्स्टिपेशन हो गया, उनको गैस पास नहीं हो पा रही है, तो पेट में गैस बहुत भरने लगती है, और वो शायद मीथेन जनरेट। मीठे जनरेट होती है और गैस इतनी ज़्यादा जनरेट होती है कि उसके प्रेशर से उसकी जान भी जा सकती है। अरे बाप! तो उसके लिए इमरजेंसी उसका जो वो आता है, उसका पेट में 4 पोर्शन होते हैं उसके। उसका र्यूमन जो पोर्शन होता है बहुत बड़ा होता है, पेट फूलता है, उस पोर्शन में गैस सबसे ज़्यादा भरती है। तो उस पोर्शन से गैस निकालने के लिए कभी-कभी डायरेक्ट नीडल उसमें पंक्चर करना पड़ता है, या ट्रोकार कैनुला एक इंस्ट्रूमेंट आता है छोटा-सा, उसको हम डायरेक्ट पेट को पंक्चर करते हैं और उससे उस गैस को पास कर देते हैं, ताकि उसकी लाइफ सेफ हो। उससे उसे नुकसान नहीं होता ज़्यादा, वो जो भी घाव वुंड है वो भर जाता है, लेकिन हमको इमरजेंसी में ये काम करना पड़ता है, क्योंकि गैस अगर पास नहीं होगी तो ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे अंदर, और इमरजेंसी में उसको करते हैं। और कुछ लोग अब तो ऐसा हो गया कि डॉग्स के साथ-साथ लोग कैट्स भी पाल रहे हैं। कैट फूड भी आने लगा है। तो आपके पास कैट क्या आते हैं, मतलब उनका कोई वैक्सीनेशंस होता है? हाँ, कैट का वैक्सीनेशन होता है, कैट भी आते हैं मेरे पास। कैट की सारी मेडिसिन्स अलग आती हैं, कैट का पूरा बिहेवियर अलग है, कैट फूड अलग है। हाँ। कैट की वैक्सीन आती है, कैट की वैक्सीन भी वो 2 महीने की एज पे कैट को भी वैक्सीन लगाते हैं, उनकी अलग वैक्सीन आती है। उनकी 4-5 बीमारियों की एक वैक्सीन लगती है, और उनको भी रेबीज़ का भी वैक्सीन लगता है। अच्छा। बिल्कुल लगता है। रेबीज़ क्या होता है? रेबीज़ एक बीमारी है, डिसीज़ है। इस बीमारी में अगर डॉग को ये बीमारी हो गई, तो उसका वायरस उसके ब्रेन में चला जाता है, अच्छा। और ब्रेन में जब जाने से फिर उसका ब्रेन पे कंट्रोल नहीं रहता। तो बोलते हैं ना, पागल हो गया डॉग। डॉग पागल इसलिए होता है कि उसका ब्रेन का कंट्रोल खत्म हो जाता है, और उसका जो मैंडिबल नीचे का जबड़ा होता है, वो पैरालाइज़ हो जाता है। तो डॉग हर किसी चीज़ को बाइट करता है। उसको पकड़ने को, आपने देखा होगा इस कुत्ते ने इतना लोगों को काट लिया, या इसने इसको पकड़ लिया। वो जब डॉग पागल हो जाते हैं ना, उसको वायरस इंजेक्ट हो जाता है उनके ब्रेन में। तो इससे बचा कैसे जाए? वैक्सीनेशन जो आप लोग मेन कोर्स वैक्सीनेशन यूज़ हाँ, करते हैं उससे? 7 in 1 के बाद रेबीज़ का अलग वैक्सीन होता है। अच्छा। रेबीज़ का वैक्सीन लगाते हैं, अपने हर डॉग को लगाते हैं। और ये वैक्सीनेशन तो गवर्नमेंट उसमें तो फ्री रखते हैं। कुछ लोग बोलते डॉग में ले जाइए। इसको ज़्यादा रेबीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू डॉग्स। नहीं, रेबीज़ होता नहीं है किसी को। और सबको लगता है, वाइल्ड में भी लगता है। रेबीज़ हर किसी को हो सकता है, बंदर को हो सकता है, अच्छा। कैट को हो सकता है। सबको वैक्सीन करना ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं कि जो पागल कुत्ता काट ले तो इंसान भी भौंकने लगता है, हाँ, वो वायरस है। बिहेव करता है। वो मैं बता रहा हूँ ना, अगर रेबिड डॉग है, रेबिड डॉग के सलाइवा में वायरस होता है, हाँ। और वो जब अपन को काटता है, तो वो वायरस अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और जब वो वायरस ब्लड से मिलता है, तो ब्लड के साथ वो वायरस भी अपने ब्रेन में पहुँचता है, और अपने ब्रेन को भी डैमेज कर देता है, और आदमी धीरे-धीरे पानी से डरने लगता है। उसको एक फ़ोबिया हो जाता है, पानी से उसको डर लगने लगता है, वो पानी से दूर भागने लगता है।
और ब्रेन में अगर पहुंचने के बाद वायरस फिर डैमेज करना शुरू करता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए ये चांसेस क्या है, जैसे जो डॉग काटता है किसी को तो बोलते हैं कि वैक्सीन लगा लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आदमी में वो वायरस अभी आ जाए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। आज से लेके 20 साल बाद भी सिम्पटम आ सकते हैं। अच्छा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। आज आप डॉग ने काटा है, आपको पैर में काटा है, धीरे पैर से वो वायरस धीरे-धीरे आपके ब्लड में आ रहा है या धीरे बॉडी में चल रहा है और ब्रेन तक जाने में उसको टाइम लग रहा है। पर डॉग्स अगर वैक्सीनेटेड है और मजाक मस्ती में अगर काट रहा है हल्का-फुल्का वो ये केवल रेबिड वायरस डॉग की बता रहा हूँ मैं। अगर उसको बीमारी है, तब ये वायरस बॉडी में आता है। अगर वैक्सीनेटेड डॉग है, तो कोई ज़रूरत नहीं है वैक्सीन कराने की उसको ह्यूमन। कभी-कभी लग जाते हैं दाँत, कोई दिक्कत नहीं है। हमने वैक्सीनेशन इसीलिए किया है। अगर उसको रेबीज़ नहीं होगा, तो हमारे में रेबीज़ कहाँ से आएगा? करेक्ट। जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं, उनमें रेबीज़ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं। उनमें अगर वो पागल हो गए हैं, उन्होंने अगर किसी को काटा है, फिर हमको वैक्सीन लगवाना और सबसे पहला वैक्सीन 0 डेज़ जिस दिन काटा है, उस दिन लगना बहुत ज़रूरी है। इसका एक शेड्यूल है। 0 दिन लगता है, तीसरे दिन लगता है, 7वें दिन लगता है, 14 दिन लगता है। इसके 6 इंजेक्शन लगते हैं, वो लगवाने बहुत ज़रूरी हैं अगर रेबिड डॉग। और मैं ये भी देखा हूँ, पहले बोलते थे पेट में इंजेक्शन लगता था, 7 या 16 आई डोंट नो। और उसी से रिलेटेड जब डॉग काटता है तो पहले डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉग को कुछ हुआ तो नहीं? उसका रीज़न क्या होता है? उसका ये रीज़न मैं बताया ना कि उसे पूछते हैं कि डॉग को कुछ हो गया मतलब वो रेबिड था। अच्छा। उसको रेबीज़ होगा तो डॉग मर जाएगा। हाँ, डॉग होगा तो 8-10 दिन के अंदर डॉग खत्म हो जाएगा। जब अगर वायरस उसके ब्रेन में आ गया है, तो डॉग सेफ नहीं है, डॉग खत्म हो जाएगा। वो डॉक्टर इसलिए कन्फर्म करना चाहते हैं कि डॉग को आप देखिए, अगर डॉग को कुछ हो रहा है, तो उसका मतलब वो रेबिड ही है। इसलिए चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और डॉग अभी सर्वाइव किया हुआ है, तो मतलब इतना चांसेस होने के चांसेस कम है आप, इसलिए उसको देखते हैं। लेकिन वैक्सीन लगाना चाहिए। डॉग सच में रेबीज इन्फेक्टेड था और उसने किसी को काट लिया, उसके बाद हमारे बचने का सबसे सटीक सॉल्यूशन क्या है? तुरंत वैक्सीनेशन, पोस्ट वैक्सीनेशन। जो अभी हमने शेड्यूल बताया आपको, एक वैक्सीन तो उसी दिन जिस दिन काटा है, 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। उसके बाद तीसरे दिन वो पूरा शेड्यूल हमको फॉलो करना है। जो बोलते थे पेट में 14 इंजेक्शन लगते थे, अब वो 6 इंजेक्शन हो गए हैं। पेट में इसलिए लगाते हैं कि वो इंजेक्शन सबक्यूटेनियस लगते हैं, सब कट, और हमारे पेट की स्किन जो होती है, वो बहुत ईज़िली हम पकड़ सकते हैं उसको, और स्किन को उठा के वो वैक्सीन लगता है ताकि उसका इफ़ेक्ट लंबे समय तक बना रहे। मसल्स में लगाएँगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। हम इसको स्किन के नीचे डिपॉज़िट करते हैं ताकि उस वैक्सीन का इफ़ेक्ट लंबे समय तक बना रहे। और एक इसका पीरियड है, 6 इंजेक्शन जो टाइम टू टाइम लगते हैं, वो लगवाना चाहिए। अगर हमको लगता है कि वैक्सीन रेबीज़ है तो लगाना ही चाहिए। और बात रहा न्यूट्रिशन, अगर डॉग्स को न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुत्तों को क्या पर्टिकुलरली देना ही चाहिए, जैसे कर्ड और जो भी है कैल्शियम, तो ये क्या-क्या एलिमेंट हो सकते हैं जिसको हमको हमेशा याद रखना है कि अगर हम डॉग पाले हैं तो इन चीज़ों को हमको कंटिन्यू देना चाहिए? देखिए, शुरू में जब डॉग पालते हैं अपन, डॉग का ग्रोइंग पीरियड जो रहता है, वो शुरू में 9 महीने से लेके 1 साल तक इसका मेनली हेल्थ ग्रो होती है। ग्रोथ। इस पीरियड में इनको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बोन बनती हैं। अब अपन इसको फीड में कैल्शियम नहीं दे पा रहे हैं, उसको एग बहुत से लोग नहीं देते हैं, मिल्क नहीं दे रहे हैं, तो कैल्शियम कहाँ से आएगा? इसके लिए हम कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, कैल्शियम सिरप वगैरह आते हैं, वो हम देते हैं। मल्टीविटामिन्स, अब मल्टीविटामिन्स आपका फ्रूट्स में है या दूसरी चीज़ों में है, वो नहीं मिल पा रहे हैं उनको। तो कहाँ से? डॉग ने आपने देखा होगा समय-समय मिट्टी खा रहे हैं, खोद के कोई चीज़ घास खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की कमी के कारण बॉडी में जब कमी होती है, तो डॉग इससे पूरी करने की कोशिश करता है। अगर हम उनको प्रॉपर शुरू से देते रहेंगे, तो डॉग कभी ये सिम्पटम शो नहीं करेगा। इसलिए शुरू की एज में हम 3 महीने में जब वैक्सीन लगाते हैं, उसके बाद से डिवॉर्मिंग करना सबसे प्रॉपर है ना। कृमि जो पेट में होते हैं डॉग के, वो कृमि हमेशा रहते हैं डॉग में अगर डिवॉर्मिंग नहीं किया तो। और कृमि एक ऐसी समस्या है जो आपको कभी दिखेगी नहीं, लेकिन जो आप डाइट दे रहे हैं डॉग को, वो धीरे-धीरे कृमि खा रहे हैं, पेट के कीड़े खा रहे हैं और बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमको पेट के कीड़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, समय-समय पर। वो इसलिए भी है, मेरे से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि ह्यूमन को तो अपन डिवॉर्मिंग नहीं कराते हैं, लेकिन डॉग को क्यों कराते हैं? तो एक मेरा ये कहना है कि डॉग की जो नोज़ होती है, नाक होती है, वो ज़मीन में ही रहती है हमेशा और वो सूंघते रहते हैं। अपन लोग ज़मीन से 4-5 फीट ऊपर रहते हैं, वो लोग हर चीज़ को सूंघते हैं। और मिट्टी पे बहुत सारे और मिट्टी में एग्स रहते हैं। एग्स का एक लाइफ साइकिल होता है। ये कृमि जो रहते हैं, उनका एक लाइफ साइकिल ही होता है।
वो जब जाएंगे फिर वो गोबर के थ्रू, कैटल के थ्रू या अपने फीसेस के थ्रू बाहर निकलेंगे उनके एग्स, और घास पे फिर वो डेवलप होंगे। फिर डॉग उनको सूंघेंगे तो वो उसके फिर इनहेल करेंगे, फिर उनकी बॉडी में जाके वो डेवलप होंगे, वहाँ जाके फिर बड़े हो जाते हैं वो, फिर वो बन जाते हैं, कृमि बन जाते हैं। ये इनका लाइफ साइकिल है। ये इसलिए आपको टाइम टू टाइम इनको डिवॉर्मिंग कराना है, कृमि का दवा देना है, ताकि वो कृमि उसकी बॉडी से बाहर निकल जाए और उनकी हेल्थ अच्छी हो तो जाए। ये सिर्फ डॉग्स के लिए ही एप्लीकेबल है या तो कैट्स और कोई भी सभी पेट? सभी पेट्स के लिए, पाल- सभी पेट्स के लिए, या इवन बर्ड के लिए भी हाँ। जो है टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग कराना बहुत जरूरी है। और जब डिवॉर्मिंग सबकी अलग अलग है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जो ह्यूमन का डिवॉर्मिंग जो है उनको देते हैं, डॉग को दे देते हैं। डॉग के वंश अलग होते हैं, ह्यूमन के वंश अलग होते हैं। वो मेडिसिन उन पे इफेक्ट नहीं करती हैं, उनका डिवॉर्मिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है। जो उनके ड्रग है वही अगर देंगे तभी वो उनके वर्म्स बाहर निकलेंगे। जैसे अपने ह्यूमन में टिप वर्म्स, वो राउंड वर्म्स होते हैं, राउंड आपने देखोगे लंबे लंबे सेमई जैसे ह्यूमन के उसमें होते हैं। लेकिन जब डॉग के वर्म्स होते हैं वो टिप वर्म होते हैं, जैसे खीरे के बीज आते हैं, खीरे के बीज निकलते हैं, ऐसे वर्म्स निकलते हैं। कभी कभी डॉग आपने देखा होगा घर में अपने एनस को रगड़ के चलते हैं, हाँ। क्योंकि वो वर्म्स उनको इरिटेट करते हैं एनस में, पोटी की साइड में वो इरिटेट करेंगे तो वो एनस को घिस के जमीन में चलते हैं। इससे हमारा वो सिम्टम है कि उनको डिवॉर्मिंग कराना जरूरी हो गया है। हम वर्म्स की दवाई देते हैं, हर 2-2.5 महीने में, 2 महीने में उनको दवाई देना है। इससे उनका डिवॉर्मिंग हो जाता है और उनकी हेल्थ सही रहती है। इस चीज़ से उनके बाल नहीं झड़ते। बाल झड़ने की एक बहुत बड़ी समस्या डिवॉर्मिंग है। अच्छा। और हम जैसे डॉग को मीठा देते हैं, हम्म। बहुत दूसरी चॉकलेट दे दिया, ये दूसरी चीज़ दे दी, इससे वर्म्स बहुत जल्दी डेवलप होते हैं और हेयर फॉल की समस्या आ जाती लेकिन कई सारे डॉग्स जैसे ही मेडिसिन सूंघते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं खाते, वो समझ जाते हैं हमको नहीं खाना है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि उनकी पसंद वाली चीज़ों में उस मेडिसिन को हम दें। बहुत से लोग आइसक्रीम पसंद करते हैं। हम मेडिसिन तो हमको देना है, बॉडी में जाना ज़रूरी है, कैसे दें? मेडिसिन में एक अलग स्मेल होती है, बहुत सी मेडिसिन पैलेटेबल नहीं होती हैं, वो नहीं खाते हैं। बहुत सी मेडिसिन पैलेटेबल है तो आप डाल दीजिए तुरंत खा लेते हैं। लेकिन हमको उनको जो पसंदीदा चीज़ है, उसमें मिला के उसको देना पड़ता है। अगर हम मेडिसिन के बारे में, अगर टैबलेट्स के बारे में बात करूँ, तो बहुत से लोग उसको डायरेक्ट मुँह में डाल के थोड़ा-सा मुँह को पकड़ते हैं, वो डॉग अंदर निगल लेते हैं, ले जाते हैं। तो वो भी सही तरीका है। और नहीं तो अपन आइसक्रीम है, या कभी-कभी हम मेडिसिन के लिए मीठा भी यूज़ करते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन दवाई देना हमको ज़रूरी है। जैसे हम लोग यूजुअली कर्ड खाते हैं, पेट ठंडा रहता है, कैल्शियम मिल जाता है। तो क्या डॉग्स को भी ये देते हैं, सूट करता है? बिल्कुल देते हैं। कर्ड राइस इनका फ़ेवरेट वो है। डॉग में कर्ड दीजिए, उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा बना रहेगा। डायरिया अगर हो रहा है डॉग को, कर्ड दे दीजिए, उसका डाइजेशन सही हो जाएगा बिल्कुल। और डॉग खाते हैं कर्ड, दूध नहीं पिएँगे लेकिन कर्ड खा लेंगे। कर्ड में, हाँ, कर्ड में एक कर्ड को दबाने के लिए बैसिलस बैक्टीरिया रहते हैं, उस बैक्टीरिया को पसंद करते हैं वो, और वो खा लेते हैं। कर्ड के साथ-साथ आप चाहे रोटी दे दीजिए, राइस दे दीजिए, खाते हैं उसमें। और जैसे प्रोटीन डाइट हमको देना है, प्रोटीन डाइट के लिए अगर कोई नॉन-वेज दे रहा है ठीक है, बहुत से घरों में पालते हैं नॉन-वेज नहीं दे पाते हैं। अब नॉन-वेज नहीं दे रहे हैं तो प्रोटीन डाइट कहाँ से दें? तो बहुत से फल फ्रूट्स आते हैं, सोयाबीन की बरी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। दाल दीजिए आप, दाल का पानी दीजिए, हुँ। प्रोटीन है। या अगर वो पसंद करते हैं तो दीजिए। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग उसमें हल्दी, नमक डाल देते हैं। डॉग के टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉग को केवल बॉयल करके हमको देना है। उसमें शुगर, साल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल्ट पसंद नहीं करते डॉग। बहुत से लोग पेट्स पालते हैं, फिर उसके बाद उनका कहीं न कहीं साइकिल खराब कर देते हैं बिकॉज़ वो ब्रीडिंग नहीं करवाए। तो क्या पेट्स के लिए ब्रीडिंग कराना ज़रूरी होता है? ह्यूमन की तरह पेट्स के लिए भी ब्रीडिंग ज़रूरी तो है। बहुत से लोग नहीं कराते हैं, लेकिन समय-समय पर ब्रीडिंग कराना चाहिए। अगर ब्रीडिंग नहीं कराना है, तो उनके साइकिल डिस्टर्ब होते हैं और उनका मेन लाइफ साइकिल में थोड़ा-सा डिफरेंट आता ही है। अगर आपको फीमेल को ब्रीड नहीं कराना है, तो आप उसका ये स्टेरिलाइज़ेशन करा दीजिए, यूटेरस हटवा दीजिए, ऑपरेशन होते हैं, उससे हो जाता है। मेल में इस पे ऑपरेशन होता है स्टेरिलाइज़ेशन का, मेल के टेस्टिस में भी हो जाता है, वो करा सकते हैं अगर ब्रीडिंग नहीं कराना है। लेकिन मेनली नेचुरल प्रोसेस है, आपको ब्रीडिंग कराना चाहिए। एक बार तो कम से कम ब्रीडिंग कराना और चाहिए। इनका ब्रीडिंग का क्या टाइम होता है? फिश ब्रीडिंग का टाइम मेनली जो फीमेल है 9 मंथ्स की एज पे फर्स्ट टाइम हीट में आती है। हाँ। तो फर्स्ट टाइम में तो हम ब्रीडिंग नहीं कराते हैं, लेकिन इसके 1.5 साल के बाद हम कभी भी ब्रीडिंग करा सकते हैं।
इसी तरह मेल में भी फर्स्ट मूवी 9 महीने में ईट में आते हैं, मतलब उसमें आते हैं। उसके बाद उसको 1.5 साल की एज पे उसको भी अपन ब्रीडिंग करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मेरे पास 2-3 1-on-1 क्वेश्चन है जो मैं आपसे सुनना चाहूंगा उसका आंसर। क्विक क्वेश्चन है कि फेवरेट ब्रीड कौन सी है, बेस्ट ब्रीड, डॉग ब्रीड? गोल्डन रिट्रीवर। फेवरेट फूड डॉग? डॉग फूड है, डॉग फूड में बहुत सारे फूड आते हैं, नॉन-वेज फूड जो डॉग के लिए वही बेस्ट फूड है। एंड फेवरेट पेट, मतलब कई सारे पेट्स आते हैं, पैरट, पिजन्स, डॉग, कैट। डॉग ही है, फेवरेट पेट में डॉग ही है सबसे इंटेलिजेंट। Okay. Sir, thank you so much that you are here, and we are very glad that you are here, and you are a part of our podcast today. So बहुत मिलके मजा आया, आपसे बहुत कुछ सीखे और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, हमारे पॉडकास्ट की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू। जी। बिल्कुल।